ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवना विपश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम् निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानस्य सन्तु। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय आदित्याय नमः। ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगथे अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सोमाय नमः। ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुंसि जिन्वती स्योना पृथिवी भवा नृक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रथा आह क्षेत्रस्य पतिना वयगुं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्नवासनो मृडातीदृशे। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रह्येन मिष्टा पूर्ते सगुं स्रजेथा मयं च पुनः कृण्वन् गुस्त्वापितरं युवान् मन्वातागुंसि त्वयि तन्तुमेतम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोष्णप्त्रे स्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधाय नमः। ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीदयच्चवसर्त प्रजा ततदस्मासु द्रविणन्धेहि चित्रम् इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्याते अपि बस्सुतस्य तव प्रणीति तव शूरशर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्निया उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवह। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः। ॐ
नवः शुक्राय भानवे भरद्वगुं हव्यं मतिं चाग्नये सुपूतम् यो देव्यानि मानुषा जनुगुंषि अन्तर्विश्वानि विद्मना जिगाति इन्द्राणि मासु नारिषु सुपत्नीमहमश्रवम् न ह्यस्या अपरञ्चञ्जरसा मरते पतिः इन्द्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्राय नमः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयगुस्याम पतयोरयीणाम् इमय्यमप्रस्तर्माहि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः आत्वा मन्त्रा कविशस्तावहन्त्वेना राजन् हविषामादयस्व ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनैश्चराय नमः ॐ कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृधः सखा कया शचिष्ठया वृता आयङ्गौः पृश्निरक्रमीदसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः यत्ते देवी निररितिरा बबन्धदाम ग्रीवा स्वविचरत्यम् इदन्ते तद्विश्याम्यायुषो न मध्या दथा जीवः पितुमत्वी प्रमुक्तः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या पेशसे समुषद्भिरजायथाः ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनो गृध्राणागुस्वधिर्तिर्वना नागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्न सचित्रचित्रं चितयन् तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधाम् चन्द्रं रयिं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिर्गृणते युवस्व ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितेभ्यः केतुभ्यो नमः ॐ आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। और आज क्रिसमस है और नीरज जी की एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड नहीं है बल्कि वो सन गॉड है, और उन्होंने इस बात को प्रूव भी किया है अपनी वीडियो में। और उनकी रिसर्च और उनका तर्क जो है मुझे बहुत कन्विंसिंग लगता है। तो मैं भी सोचती हूँ कि जीसस जो है वो सन गॉड है, सन ऑफ गॉड नहीं बल्कि सन गॉड है, क्योंकि उन्होंने नीरज जी ने तर्क दिया है कि भाई आप उनका वीडियो सुनना। मैंने तो थोड़ा सा ही सुना, मैं सोचा कि मैं तसल्ली से सुनूंगी
कि जो 3 आपको मालूम है ना कि लॉन्गेस्ट डे शायद 22 जून होता है और फिर जो शॉर्टेस्ट डे है वो दिसंबर में होता है। तो इक्विनॉक्स वाला दिन जो है जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं वो दिन होता है सितंबर में। तो ये 3 दिन मतलब उजाला जब अंधेरे और उजाले की लड़ाई है और जो उजाला हार जाता है मतलब 22 सितंबर जब सूरज जो है वो अ, क्या बोलते हैं उजाला खत्म वो दक्षिण की तरफ होता है, मतलब उसकी पोज़ीशन। और ये जो 3 दिन है 22, 23, 24 ये 3 दिन जो है वो सूरज ऐसा लगता है एक ही स्थान से निकल रहा है और यानी कि अंधेरा हार गया और मतलब सॉरी उजाला हार गया। इसके बाद जो है ना सूरज रिज़रेक्ट हो जाता है मतलब जो जीसस तीसरे दिन रिज़रेक्ट हो गए संडे वाले दिन, तो उस दिन वो दोबारा से नॉर्थ की तरफ चलना शुरू हो जाता है सूर्य। तो इसलिए बोलते हैं कि भई उजाला जीत गया फिर, वापस आ गया। तो ये क्रूसिफिक्शन और उन्होंने वाइज़ मैन और ये सब पूरा अच्छा कन्विंसिंग वो दिया है, तो सन गॉड न कि सन ऑफ गॉड। तो क्रिसमस जो है सन हमारे सूर्य देवता का जन्म की आपको शुभकामनाएँ और तुलसी जी की भी पूजन दिवस की आपको शुभकामनाएँ। तो मैं तुलसी गायत्री मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ॐ त्रिपुराय विद्महे तुलसीपत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। तो आप सभी को साधुवाद। और मैं सोच रही थी कि पहले मैं कौन-सा कुछ क्रिसमस के ऊपर करूँ कि जज ye नॉट और फिर वेद क्या कहते हैं। फिर मैंने सोचा उसको स्ट्रीम को बनाने में टाइम लगेगा, टाइम हो गया था। तो मैंने स्टार्ट कर लिया। सेन बहादुर जी, स्वामी जी, गीता जी, डव जी, बबीता जी, ताज जी, हर हर महादेव जी, अविनाश जी, अम, सुषमा जी, इंदिरा जी, रविराज जी, आर्या जी, बाला साहेब जी, अनमोल पीर जी, आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद, तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएँ। उर्मिला जी आपको भी। तो आज का टॉपिक है मैंने क्रिसमस का नहीं रखा वैसे ही एक टॉपिक ले लिया है। चक्रवर्ती व्लॉग्स जी आपको भी राम-राम। आर्या जी राम-राम। टॉपिक है कि लुटेरे ने ब्रह्मकुमारी लुटेरों को लूट लिया। आप सोचिए कि ब्रह्मकुमारी जिन्होंने पंचम डाकू को लूट लिया, ऐसी ब्रह्मकुमारियों को छोटा-सा चोर बहुत थोड़े अमाउंट का उसने लूटा है। लेकिन उसका कितना हाय तौबा इन लोगों ने मचाया मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। नहीं जी आपको भी राम-राम। तो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ तो 1 सेकंड। तो ये है ब्रह्मकुमारी मैनचेस्टर यानी यूके में कि मगर जो ऐसा है ना कि मगर उनको कहते हैं। वीना जी आपको भी राम-राम। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ कि मगर उनको कहते हैं जो स्पेशली यहाँ यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में, यूके में ये जो ये यहाँ के वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि बड़े कुछ होमलेस टाइप के लोग वायलेंट टाइप के वैसे यूएस में तो ज़्यादातर जो है काले अश्वेत लोग जो हैं, जो खूब लंबे और चौड़े और कुछ डरावने से दिखते हैं, वो लोग अचानक से निकल आते हैं और फिर बोलते हैं कि अपना सारा सामान दे दो हमें। तो वो मगर्स हैं और उनको मगर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म कुमारी इस मैनचेस्टर में तो ये कह रही है जो पूर्व बीके है कह रही है मैं नहीं समझती कि पूरा ही कृपलानी खानदान जो है वो चोर है सिवाय शायद नैतिक स्तर पर मुझे संदेह है कि उनके नेताओं को पता है कि उनके नेताओं के साथ जाने या प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी वास्तविक कानूनी चोरी काफी क्षुद्र है और यह कर विभाग ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को तो
अ, मतलब कि ये लोग इनकम टैक्स की चोरियाँ करती हैं और लॉयर्स के साथ जो है वो करती हैं, तो ऐसे तो ये बहुत तरह की चोरी करती हैं। एक लीडर ने अपने अनुयायियों को अपने नियोक्ताओं से चोरी करने की सलाह देते कि भाई तुम अपने एम्प्लॉयर्स से चोरी मत करो ताकि तुम जो है कर्मा ना गेन कर लो। लेकिन ये बोल रही है कि ये लोग इतनी ज्यादा फरेबी हैं कि अनुभवी धोखेबाज हैं बीके वाले, और एक आत्मविश्वास चाल, एक लंबी चोर हैं ये, मतलब बहुत लंबी चोर का मतलब है बहुत लंबे समय तक चोरी करती हैं लोगों का पूरा जीवन, और उनकी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो चोरी कर लेती हैं अपने सोशल क्लाइंबिंग के लिए। अब ये बोल रही है कि कौन, यानी कौन किसी को जो चोरी करता है धोखे से, मतलब ठग, ठग और मगिंग के बीच में क्या अंतर है? भाई ऑनेस्टी और स्केल का ही अंतर है। तो अब यहाँ पर इसने एक चुटकुला बनाया है, और ये चुटकुला जो है मैं आपको एक सेकंड इसको हिंदी में दिखाती हूँ। जी। ये ब्रह्म कुमारी की गुरु दादी जानकी है, ये अपना कॉर्पोरेट सीक्रेट शेयर कर रही है ट्रेनिंग गुरु से। पहले हम लोगों को बताते हैं कि सब कुछ मुफ्त है, फिर हम सब कुछ ले लेते हैं, हा हा हा। मतलब पहले तो हम कहते हैं सब कुछ मुफ्त है और फिर उनका सब कुछ ले लेते हैं। तो ये इस तरह की धोखाधड़ी करती हैं कि मतलब इनकी क्या चोरी कोई करेगा, इनको क्या मग करेगा, ये तो बहुत बड़े ठग हैं, और पूरे जो है लंबा ठगी करते हैं, पूरा सब कुछ ले लेते हैं आपका। और फिर एक और ने लिखा है, सिटी सेंटर चैरिटी से चोर द्वारा कैश टिन चुराने के बाद पुलिस ने ईफिट छवि जारी की। तो यहाँ पर क्या है कि पुलिस ने बदमाश की ई फिट छवि जारी की है जिसने सिटी सेंटर चैरिटी से कैश टिन चुराया था। तो इनके पास ना एक कोई इवेंट था, तो कोई जैसे टिन का डिब्बा रखा होता है ना जिसमें पैसे डालते हैं, तो उसमें 60 पाउंड करीब छोटी सी रकम किसी चोर ने चुरा ली, तो उसके लिए इन लोगों ने उसको पूरा पीआर में बदल दिया, और उसके लिए ले उड़ी उस चोर की बात को, और खुद इतना इतना चोरी कर रही हैं, लोगों की पूरी पूरी एस्टेट चोरी कर रही हैं, और इस चोर के लिए बड़ा इन्होंने निकाला और पुलिस में कंप्लेंट करी, और चलो देखते हैं क्या किया इन्होंने। सिटी सेंटर चैरिटी से चोर द्वारा कैश टिन चुराने के बाद पुलिस ने ई फिट छवि जारी की, यानी पुलिस ने फोटो रिलीज कर दी। पुलिस ने बदमाश की ई फिट छवि जारी की है जिसने सिटी सेंटर चैरिटी से कैश टिन चुराया था। गुरुवार 8 सितंबर को, ये 2016 की बात है, 9 बजे बायरोम स्ट्रीट पर ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाने के बाद वह व्यक्ति एक स्वयं सेवक से भिड़ गया। फिर उसने रिसेप्शन के पीछे से 60 पाउंड युक्त एक नकद टिन चुरा लिया। केंद्र समुदाय के सदस्यों के लिए एक आरामदायक स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से मुफ्त वार्ता कार्यशालाएं और ध्यान पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
तो यहाँ पर सेंटर पर जो है ना का जो है बातचीत और ध्यान और वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं। यह अनुभवी स्वयं सेवकों द्वारा चलाया जाता है जो व्यस्त शहर के केंद्र में शांति का केंद्र लाने के लिए समर्पित है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की सिटी सेंटर टीम की पीसी लॉरा बिस्ट्रो, यानी कि पुलिस चीफ थी ये लॉरा ब्रिस्ट्रो, उसने कहा कि यह स्टाफ के सदस्य के लिए एक डरावना अनुभव होता और मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि वह किसी भी तरह से घायल नहीं हुई। यानी ये चोर चोरी ले गया, पैसे थोड़े से ले गया है, पर कोई घायल नहीं हुआ। यद्यपि यह कुछ के लिए एक छोटी राशि लग सकती है, केंद्र सार्वजनिक दान पर निर्भर करता है और यह एक दान पर हृदयहीन अपराध था जिसका उद्देश्य समुदाय में दूसरों की मदद करना है। मैं अपील करूंगी कि जो कोई भी उस व्यक्ति की तस्वीर को पहचान सकता है, कृपया पुलिस को फोन करें। मैं किसी से भी पूछूंगी जिसने इन चोरी के साथ कुछ करने के लिए देखा हो, कृपया संपर्क में रहें। तो ये पुलिस ने ये फोटो जारी कर दी। ये एक आदमी है, ये किसी से भिड़ गया था एक ब्रह्म कुमार से, और इसके बाद उसके पीछे काउंटर पर रिसेप्शन पर एक टिन रखा था जिसमें 60 पाउंड रखे थे, ये चुरा ले गया। तो पुलिस में उसने जो है रिपोर्ट कर दी ब्रह्म कुमारियों ने। तो जो पुलिस चीफ है उसने कहा कि चलो ये शुक्र की बात है कि कोई घायल नहीं हुआ और किसी ने कुछ देखा हो या इस आदमी को देखा हो तो हमें जो है संपर्क करें। ध्यान दें कि कैसे बीके एक अपराध रिपोर्ट को पीआर अफसर में बदल देते हैं। ये तो हर चीज को पीआर में बदल देते हैं। अगर कभी मोदी जी कोई भी माउंट आबू जाए तो ये ले उड़ते हैं। 14 बायरोम स्ट्रीट, स्पिनिंग फील्ड्स, मैनचेस्टर में मैनचेस्टर इन स्पेस शॉप को चित्रित करते हुए मैनचेस्टर इंग्लैंड में व्यक्तिगत विकास और आत्म परिवर्तन की पेशकश करने वाले समुदाय आधारित ध्यान दान रूप में मैं रिश्ते की चिंताओं के साथ युवा लोगों को लक्षित करने पर थोड़ा चिंतित हूँ। क्या बीके वास्तव में स्वस्थ खुश रिश्ते बनाने और बनाए रखने में विशेषज्ञ हैं? जाहिर है कि इस आदमी ने ऐसा नहीं सोचा था। अब इन्होंने इसका भी एक चित्र बनाया है कि भाई ये तो तुम्हारा कर्म था कि कृपलानी खानदान तो कब से लोगों को यूके में 40 साल से लूट रहा है। तो अब जब इनकी चोरी हुई, ये तो हर चीज में बोलते हैं ना कि तुम्हारा ही कर्मा था, अरे ये तो तुम्हारे कर्म थे, तुम्हारा रेप हुआ तुम्हारा कर्म था, तुम्हारी चोरी हुई तुम्हारा कर्म था, तुम्हारे घर कुछ और हुआ वो तुम्हारा कर्म था। तो ये चोर कह रहा है कि कृपलानी खानदान तो 40 साल से यूके में लूट कर रहा है, तो ये तो तुम्हारा वो था, कर्म था जो तुम्हारे थोड़े से पैसे चोरी चोरी हो गए। तो अब तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारा कर्म था? तुम क्यों मतलब रिपोर्टेड लिखवा रहे हो और पुलिस में जा रहे हो? वैसे तो ये हर किसी के बड़े से बड़े केस को दबाते हैं और अपना छोटे से एक रकम के लिए तुरंत पुलिस में इन्होंने जो है वो रिपोर्ट कर दी। मतलब इनकी डबल दोगली बात में भी यह आंसर आ सकता है कि ये कितने दोगले हैं। मैंने एक लिंक दे दिया है, कोई बहुत बड़ी स्ट्रीम नहीं होने वाली है। तो बस ये तो खत्म ही है लगता है मेरे को। हाँ, मैं रिश्ते की चिंताओं के साथ युवा लोगों को लक्षित करने पर चिंतित हूँ। किसी भी रिश्ते की समस्याओं को हल करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है कि कोई रिश्ता न हो या किसी भी समस्या को अज्ञानी शरीर चेतन आत्माओं की गलती के रूप में देखे। यानी कि अगर आपके पास समस्या है तो भाई रिश्ता ही मत रखो या फिर आत्मा की गलती देखो। और एक और लिख रही है कि ऊपर दी गई दादी जानकी का उदाहरण ये है जिसे मैंने वास्तव में खुद देखा था। वास्तव में पूर्वेल क्या शब्दों में कोई गूढ़ बात है नहीं कह रही है। एक दिन यह एक सुबह की कक्षा में पुराने लंदन केंद्र में था। आगंतुकों का एक छोटा समूह किसी अन्य देश से आया था। जानकी अपने ही मजाक पर हंस रही थी या शायद इस तरह से कहने में उसकी धृष्टता। यह सच है, कोई नहीं था, दोषों को दूर करना या कुछ ऐसा जोड़ा गया। अच्छा, मतलब ये इन लोगों ने मजाक नहीं किया, ये जानकी सचमुच में बोल रही थी। मतलब कि ये मतलब मजाक मजाक में ऐसा कह के हंस रही थी। ये इसका पर्सनल सुना हुआ है।
सरल जी, आप बहुत मौके से आ गए हैं। आपको तुलसी पूजन दिवस की और सूर्य देवता के जन्म की शुभकामनाएँ। आपको भी। जी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जानकी ने मज़ाक-मज़ाक में ये कहा कि भई पहले तो हम कहते हैं सब कुछ मुफ़्त है, फिर हम आपका सब कुछ ले लेते हैं। और एक चोर ने आप सुन रहे थे अभी तक मैंने जो हाँ, मैं पूरा सुन रहा था, उस पे ही मुझे बोलना भी था। बोलिए, बोलिए। सबसे पहले ऐसे लोगों को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये बोलते-बोलते अपनी ही पोल खुद ही खोल दी ना उन्होंने। तुम ये तुमने मान लिया कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है, वो तुम्हारे कर्म, तो तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि तुम्हारे भी कर्म बंध रहे हैं और ये कर्म तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज मेरे साथ गलत हो रहा है और तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, ये तुमने मान लिया पहले ही, लेकिन तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो और मैं उस पे कोई भी प्रतिक्रिया या फिर आपके केस न करूं या फिर अपना स्वरक्षण न करूं, ये कर्म के सिद्धांतों में नहीं आता है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, वो तुम्हारे कर्म है, दैट्स राइट। लेकिन उसके अगेंस्ट तुम्हें अपना कदम उठाना जरूरी है। अगर तुम कदम नहीं उठाते हो तो आने वाली पीढ़ी है या फिर आने वाले पीड़ित जो होंगे, तो ऐसे जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनकी शक्ति बढ़ेगी। तो अन्याय के अगेंस्ट आपको कदम तो उठाना ही वो आपका कर्तव्य रहता है सबसे बड़ा। और ये लोगों ने अपनी ही बात मान ली ना कि हाँ तुम ये मान रहे हो कि तुम गलत कर्म कर रहे हो, तो भाई तुम्हारा भी टाइम आएगा ही और बहुत जल्दी आएगा। मेरे को तो हँसी आ रही है कि लोगों के रेप और ये सब हो रहे हैं, ये तो ये दबा रहे हैं। और यहाँ पर इनके 60 पाउंड कुल छोटी-सी रकम एक चोरी हो गई तो ये तुरंत पहुँच गए पुलिस में रिपोर्ट लिखाने। इनको मुंबई की भाषा में चिंदी चोर बोलता है, ये चिंदी चोर लोग है बस, और कोई नहीं है। जी, तो बस ये तो दोगली बातों का एक एग्ज़ाम्पल आ गया। और आज तो तुलसी पूजन दिवस भी है और आज मेरे को नीरज अत्री जी का एक जो है वीडियो बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने पूरा प्रूव किया है कि कैसे जो है वो जीसस क्राइस्ट जो है वो सन ऑफ गॉड नहीं है बल्कि वो सन गॉड है। सन ऑफ गॉड नहीं बल्कि SUN सन। इवन ये क्रिश्चियनिटी वाले भी इतना कर रहे हैं ना। अभी आप, मैंने एक दो वीडियो देखे थे पंजाब में जो हो रहा है, जहां जहां कांग्रेस है ना, वो लोग ये धर्म के नाम पे बहुत कांड कर रहे हैं। पंजाब में तो यानी कन्वर्जन का तो भाई जैसा मेला लगा हुआ है। और इवन लोगों जो राह चलती छोटी छोटी दुकानें रहती है हाईवे पे, वहां पे लक्ष्मी की, हनुमान की, गणपति जी की जो तस्वीरें रखी रहती है, ये इतने बेशर्म है कि वो क्रिश्चियन लोग वो उसे काट के फेंक रहे हैं। वो तस्वीरें निकल के रास्ते पे फेंक दे रहे हो, हंस रहे हैं, और हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, ये तो भाई बहुत ही, नहीं ये दोनों जो धर्म है इसके लोग यानी इतने नहीं नहीं क्या बोलते हैं इसे, कि इतने आसुरी बन गए हैं कि इनको कोई परवाह ही नहीं है। और इनको लग रहा है कि भाई हम लोग चुप बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि तुम्हें, हम चुप बैठे हैं। लेकिन ये बहुत ही, नहीं क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी जब फूटेगा तब इनको भागने का भी समय नहीं मिलेगा। अजय जी आपका बहुत स्वागत है। आपने आज का स्ट्रीम सुना? अजय जी आप म्यूट हैं। आपने आज हाँ का स्ट्रीम सुना अजय जी? हाँ दीदी, राम राम। सुना है, स्कीम सुना। हाँ, आपको क्या कहना है? दीदी सबसे पहले तो जो लोग ये बोलते हैं कि इनमें कुछ अच्छी होती है, जिसकी शिक्षाएं सब है, जो ठगना शुरू कर दिया सारे सेंटरों में, वो अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, ये मान सकते हैं कि 100 में से 2 अच्छे होते हैं। किसी के साथ में व्यवहार अच्छा होता है जो उनको लोग अच्छा बोलते हैं, उसी के साथ में, दूसरे के साथ में नहीं। जिसकी से अगर हमने एक ही स्कूल से सारे बच्चों ने, आपने, हमने और भाई साहब ने एक ही से पढ़ी, तो एक ही शिक्षा होगी, कोई अलग नहीं होंगे। सिर्फ हाँ, इतना हो सकता है कि हमारे आंसर में एक दो शब्द का अंतर हो जाए। लेकिन ये लोग
एक ही जैसे नियम है, जो भी इसको अच्छा बोलता है वो खुद भी खराब है। करेक्ट और करेक्ट। ये थाने में गए हैं, जब इनका हेडक्वार्टर ही मधुबन में है, तो वहां से शिक्षाएं एक ही मिली हुई है। वो शिक्षाएं स्वभाव अलग नहीं हो सकता। वो आपको ठग सकता है, भाई साहब को नहीं ठग सकता, क्योंकि उनके ऊपर रहम कर रहा है, क्योंकि उनको अब एक पैट बनाना है अपना, किसी आदमी को रखने के लिए, तो वो चीज करते हैं। और पुलिस में इसलिए ये रिपोर्ट लिखाने गए कि हम देखो कितने ईमानदार हैं कि हम अपने लिए आ रहे हैं, हम दूसरों को ठग ही नहीं सकते। ये गेम खेलते हैं कि जब अपने लिए आए हैं तो हम दूसरों का पैसा कैसे छीन सकते हैं। ये इनकी पॉलिसियां होती हैं एक से एक तगड़ी। ये बहुत माइंडेड आदमी है, और जिसमें अधिकतर लेडीजें हैं, उन्हीं के थ्रू कराया जाता है हर चीज। थाने में जेंट्स नहीं जाता है, इनमें लेडीजें जाता है। इनमें बहुत तगड़ी राजनीति इनके अंदर घुसी हुई है, जिसको पार पाना इस इंडिया के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। और जब इनका भविष्य खुद आएगा, जब हमारी सारी लेडीजें जागेंगी, तभी ये इसका इनका अंत होगा। जो ये अभी नीचे भाई की साहब ने अभी एक भाई साहब ने लिखा है कि भाई सिख धर्म के बारे में कुछ गलत मत बोलिए। तो मैंने सिख धर्म के बारे में नहीं बोला है। पंजाब में जो सिख को कन्वर्ट किया जा रहा है यानी दिन दहाड़े, और उसमें इतनी बुरी तरह से इतनी स्पीड में हो रहा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उसके बारे में बोला है। सिख धर्म के बारे में मुझे कुछ बुरा मैंने बोला ही नहीं है, और बुरा बोला भी है तो अगर बुरा हो रहा है तो ये सबको दिखता है। तो सिख धर्म इसमें कहीं नहीं आता है। सिख धर्म ये ऐसी शाखा है सनातन की कि जो एकदम वीरता और शूरवीरता के लिए पहचानी जाती है। इट्स जस्ट वो एक दूसरी शाखा ही है, यानी सनातन धर्म ही समझिए उसे। वो कोई अलग धर्म नहीं है। सिख इज ऑलमोस्ट मैंने कभी फील भी नहीं किया है कि कोई सिख जो है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू ही है। करण जी, सिख आए कहाँ से? पहले जब मुस्लिम आक्रांता आए थे, तो उस समय हर परिवार का जो बड़ा बेटा था उसको सिख बना दिया गया था। इसी तरह तो सिख एग्जिस्टेंस में आए थे। वही। और सिख वो एक 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 लौती ऐसी यानी लोग थे जिन्होंने मुगलों का के सामने अपने सर कटने से उन्होंने बोले कि हम बदलेंगे नहीं, हम जो है हम वही रहेंगे, चाहे तो हमारे सर काट दो। बहुत से लोग झुक गए थे और कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन सिखों ने कभी ये किया नहीं। बोले हम हमला करेंगे, हम विरोध करेंगे। तो ये बहुत ही शूरवीरों की प्रजाति है, हमारी ही सनातनी है वो लोग। लेकिन उनके गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखो वही सब चीजें हैं जो, और वो लिख के खुद खुद छाती ठोक के बोलते कि नहीं हम हिंदू धर्म के ही हैं, हम राम को ही मानते हैं। तो ऐसा कुछ गलत नहीं कहा सिख धर्म के बारे में। तो ऐसी कोई बुरा मत लगाइएगा जिसको अगर लगा हो तो। और मैं जब भी रामचंद्र जी के बारे में मैं उनको मिस करती थी, या मैं उनकी बहुत मतलब पूजा अर्चना करती थी, तो मुझे हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी दिखते थे। तो जब मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था कि जब मैं राम जी को पूज रही हूँ, तो गुरु गोविंद सिंह कह रही हूँ, गुरु नानक जी दिखते थे। तो मेरे को लगता था कि नानक जी क्यों मुझे दिखते हैं, जबकि मैं तो राम को पुकार रही हूँ। तो ये इतनी अजीब बात है, क्योंकि वही है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव। तो क्या है गुरु गोविंद देव कि गुरु बलियारी को गुरु मतलब छू लो, क्योंकि जिन गोविंद दियो मिलाए। तो कि तो इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आप गोविंद को याद करोगे तो गुरु दिखेंगे। तो और ये गुरु नानक जी और ये लोग जो थे, वो लोग बहुत बड़े नहीं, एक तरह के क्षत्रिय लोग थे, और वो बहुत बड़े श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो इन्होंने इसीलिए बोले कि हम कट जाएंगे लेकिन हम खुद को चेंज नहीं करेंगे किसी अमानवीय संप्रदाय या प्रथा कौन को। बोल रहा था आपको कि गुरु जी के, गोविंद के मतलब बारे में बुरा मत बोलो? ये कौन बोल रहा था आपको? मुझे दिखा किसी ने लिखा कि आप सिख धर्म के बारे में कुछ मत बोलो। तो भाई कौन कह रहा है? कोई हर हर महादेव कुछ तो लिखा हुआ है। वो खुद ही भी सिख है, जाट है। नहीं, हर हर महादेव जी ये बात आपको कह रहे हैं? पता नहीं, कि मुझे ऊपर कोई कमेंट उससे रिलेटेड कुछ दिखा नहीं है। इससे मुझे लगा कि शायद मैं अभी बात कर रहा तो उनको लगा होगा ऐसे। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो आपको कुछ कह रहे हैं।
क्योंकि ये कमेंट में क्या बातें करते हैं वो कुछ तो लोग को हमारे समझ में यहाँ नहीं पर आता। बहुत पहले से आ रहे थे, तो वो हाँ। इतने कोई हल्के तो है नहीं कि वो ऐसी बेकार की बात करेंगे। अच्छा, नहीं, मैंने ऊपर भी ये देखा, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। हाँ तो दीदी जो मैं बोल रहा था उसमें देखिए ये कुछ सेंटर जो छोटे सेंटर है उसमें 2 बहनें रहती हैं और जो बड़े सेंटर है उसमें 4 रहते हैं। तो आपने बोला था ना कि एक पुलिस प्यार से पूछता है, एक मार के पूछता है। तो ये 4 हाँ, जिसमें 2 रहती हैं वो एक से वो बता देती हैं कि इससे मेरी पटती नहीं है, आप इसको डील कर लीजिए। तो वो ऐसे और 4 होती हैं तो उसमें भी देखो यही होता है कि इससे मेरी नहीं बनती है, आप डील करो, ये इनका चलता रहता है। तो ये लोग जो जाती हैं वो यही बोलती हैं कि वो बहुत अच्छे से बोलती है, दूसरी खराब है, ये आपने हर एक में सुना होगा। तो भाई सेंटर तो एक ही है ना, वहाँ पे 4 बहनें रह रही, वहाँ ये बहनें अच्छी हैं तो वो अच्छे आपसे बात करती है। दूसरे से दूसरा बोलेगा ये मेरी बहन अच्छे से बात करती है। ये इनकी पॉलिसियाँ हैं। अजय जी, ये ना इनका युक्ति युक्त है। वही दीदी वो हिंदी में इनका नए शब्दों में युक्ति युक्त है। ये इन्होंने लग रहा है मेरे को कि लेखराज की खोपड़ी से चुराया हुआ शब्द है। इनके और खुद के मैं नहीं है उस दिन, लेखराज। हाँ, मैं एक बात बहुत सोच रहा था। उस दिन हमने डिस्कशन किया था जिसमें बड़े झूठ के बारे में बताया था हमने। हाँ, हाँ, तो मैंने हाँ, कुछ हाँ। पॉइंट भी बोले थे। लेकिन मैं फिर उस पे जरा देखे जा रहा था कि भाई इसको जरा कनेक्ट करते हैं बाकी सब जो बुरा हो रहा है। तो ये जो पंजाब में ये लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, फिर इवन संसद में भी जो बेवकूफी भरे भाषण दे के लोगों को भटकाया जाता है। और ये जो संप्रदाय इतने आगे बढ़ जाते हैं, फिर पर्ची बाबा, ये बाबा, वो बाबा, सब क्यों निकल रहे हैं? ये सब कुछ ये बड़े झूठ का साइंस है। साइकोलॉजी से लोग इतना खेलते हैं। और ये इनका सबसे बड़ा शस्त्र है। इवन बीके वालों का भी वही शस्त्र है, कुछ भी आके उठा के बोल दो। हाँ, लोग तो हैं ही, वो जो क्यों ये काम करता है बड़ा झूठ, उसका रीजन देखेंगे आप तो पता चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक शस्त्र है इनका, जिससे पब्लिक मूर्ख होती जा रही है। और उनको पता भी नहीं चल रहा कि हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। भाई साहब आप एक बात ने गौर किया होगा, जो बढ़िया संत होगा वो कभी अपना डेरा छोड़ के दूसरे के घरों में या रोड पे नहीं जाएगा। वो करेक्ट, बुलाने करेक्ट, या ये मैंने देखा है। एकदम सही बताया है। है ना। और जो ये लोग हैं ये रोड पे अपना बाबा का बड़ा खाना, बाबा की ये सेमिनार लगाना, ये सब फ्रॉड वाली चीजें हैं। ये एकदम एज एक एज ए संत का मैं सेल्समैन। आपको बताता हूँ। नहीं, एकदम नहीं सही नहीं बात सुन तो, कही आपने, संत का। तो ये लोग एकदम सेल्समैन की तरह अपना जैसे प्रोडक्ट को बेचना है उस तरह ये एग्जैक्टली, हाँ। लगा। मंदिरों में भी जाती हैं तो वहाँ सेल्समैन की तरह जाती हैं कि जो आसपास के हों तो हम ओम शांति ओम शांति। तो ये इनके सेल्समैन प्रोडक्ट बेच रही हैं ओम शांति का। और वो भी ये इनकी घटिया प्रोडक्ट। वो भी घटिया नहीं, महा घटिया, जो कि उत्पन्न ही नहीं हुई है उस घटिया को बेच रही हैं। बड़ा झूठ। मैं एक संत को सुन रहा था, तो वो बोले कि जिसको भी मुझसे काम है, या मुझसे मिलना है, या मुझसे कुछ सीखना है, या भक्ति सीखनी है, या कुछ और तंत्र वंत्र भी सीखना है, तो वो मेरे पास, मेरे घर पे आएगा, मेरे आश्रम में आएगा। आना हो तो आओ, कोई यूपीआई या स्कैन वैन करके कोई पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रहो, यहाँ पे तुम्हें पटेगा तो पटेगा। यहाँ पे तुम गालियां भी खाओगे, और तुम्हें तक कष्ट भी बहुत होगा। वो कष्ट सह सकते हो तभी आओ यहाँ पे, नहीं तो आने की कोई जरूरत नहीं है। और सच्चे लोग ऐसे ही रहते हैं, उनको कहीं किसी का उद्धार करने की, समाज का उद्धार करने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये जो चुल चढ़ती है ना जिन लोगों को, हमें उद्धार करना है, हमें ज्ञान मिल गया, ये सब इन्हीं लोगों को उल्लू बनाने के लिए निकले हुए लोग रहते हैं। इनको कोई ज्ञान नहीं मिला रहता, और नहीं इनमें कोई ऐसी चीज रहती जो जिससे समाज सुधरेगा। ये बस समाज से अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। जी, बिल्कुल सही। एक्चुअली में ये इनका परोपकार विषय ही नहीं है। आप ये मत सोचो कि ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी बिजनेस माइंडेड है। ये बात नहीं है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर वेंचर कर रही है। ये डीमन इन डिस्गाइज है ये लोग।
इवन इनको बिजनेस से एक भी चीज भी मत भूलनी चाहिए। ये डीमंस इन डिस्गाइज है जो अपने असुरता को फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि असुरता ऐसे तो नहीं फैला सकते ना, उसके लिए तुम्हें एक चोला पहनना पड़ेगा, भेड़िए की खाल पहननी पड़ेगी। तो ये जो है, ये लोग शेर की खाल यानी आध्यात्म की खाल पहन के निकले हुए भेड़िए हैं जो डीमंस इन डिस्गाइज है। तो ये ये वही काम करते हैं। इस्लामिक है, ये सब इस्लामिक लोग हैं, और इस्लाम तो हमेशा से ही ऐसे करता है। यूनिवर्सिटी में खड़े हो जाते हैं वो लोग, किताबें, ये सब जो है इब्राहिमिक जो मजहब है, ये यही काम करते हैं। कहीं पॉपुलर जगह होगी, वहां पर किताबें लेके खड़े हो जाएंगे और चुपचाप लोगों को रोक रोक के बोलेंगे, तुम्हें इसके बारे में पता है क्या? तुम्हें यहाँ तो क्रिश्चियन भी ऐसे ही करते हैं, खटखट करके जाते हैं अंदर। क्या आपको प्रभु का संदेश मिला प्रभु का संदेश मिला है? तो इनको कन्वर्ट करना ही होता है, और ये इन लोगों ने इन्हीं मजहबों से चुराया है। और जैसे इस्लामिक एग्जैक्टली। लोग क्रूअल है ना, तो ये ईसाई लोग भी बहुत क्रूअल हैं। जब इनको जो फ्रांसिस जेवियर है, उसने इतना टॉर्चर किया गोवा में, जो इंक्विजिशन हुआ था भारत में, तो कितनी कितनी टॉर्चर मशीन्स जो है वो म्यूजियम में रखी हुई हैं। आप देखना कि कैसे कैसे आदमियों को के पार्ट्स अलग अलग टॉर्चर करने के लिए आपकी रूह कांप जाएगी, इतने ये वो लोग तो है। ऐसे। इवन इवन वेटिकन सिटी जो है जहाँ पे पोप भैया बैठे रहते हैं, वहां पे कितने कांड होते हैं, वहां पे सेक्सुअल रैकेट्स चलते हैं, इतनी पीड़ाएं दी जाती है लोगों को। मुझे पता है, वो और कोई एक बच्चों का भी करते हैं ये। बच्चों को बंद करके उनको डराते हैं, तो उनके अंदर से एक टाइप का हार्मोन निकलता है, उसको ये कलेक्ट करते हैं और क्रीम्स में डाल के महंगी महंगी, जो बूढ़ी विदेशी औरतें वो अपनी जवान स्किन रखती हैं, वो खरीदती हैं। यानी ये बहुत ही खतरनाक है। वहां की अगर आप सुनोगे चीजें, वेटिकन की सच्चाई क्या है, तो उनको अरे दबाया जाता है बहुत। मैंने देखा था, उसने कहा कि वहां पर तो एंटी क्राइस्ट के वो बने हुए हैं निशान, पता नहीं क्या क्या ये लोग कहते हैं। इवन इवन जितना इस्लाम के जो प्रचार करते हैं ना, उनके बारे में मैंने जाना कि कई बार बड़े बड़े लोग जो है इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? तो तब पता चला कि इस्लाम में बुरी चीजें करना, ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा शादी करना, किसी का बलात्कार करना, किसी को उत्पीड़न करना, किसी का मांस मच्छी खाना, ये सब चीजें करना, और और भी बहुत गंदी गंदी चीजें करना, ये सब अलाउड है, लिखा हुआ है। ऐसी मनोवृत्ति वाले लोग जो हैं वो गीता जी कह रही हैं। चीज कर पाए, उसलिए उसे एक्सेप्ट करते हैं, इस्लाम को मानते हैं बड़े बड़े लोग। माइकल जैक्सन भी उसमें से वन ऑफ द हाँ, वो पर्सन है। इनको असलियत नहीं पता ना, वो तो ऊपर से प्रमोशन के बेसिस पे करते हैं, असलियत नहीं बताते। वैसे ही जैसे शिवानी मुरली नहीं बताती, लोगों को ले आती है। मार्केटिंग बिजनेस है, चैनल सिस्टम, जो लोगों को जितना बीके में लाएगा उतना इनका नंबर बढ़ता है। हाँ, लेकिन इनको भी कोई ना कोई बेनिफिट होता है उस सेंटर पे, तभी इनके बीच में सेंटर्स में स्पर्धा रहती है। नहीं दीदी नहीं, ये नहीं होता। ये सेमिनार करती हैं, जैसे मैं उसमें जा रहा हूँ, आप नहीं जा रही हैं, मैं आपके मोहल्ले का हूँ, तो ये सेमिनार करेंगी, उसमें सेंटर की इंचार्ज देखना 5-10 मिनट के लिए आएगी, लास्ट में या शुरू में। उसके बाद जो इनके प्रचारक हैं, यही जो नौ घरों से जाते हैं लेडीज, यही सारी वहां पे सबको चूतिया बनाती हैं, ये है ये है ये है। और उनकी सेंटर में जो समर्पित होने के लिए बहन बैठी हुई है, वो होती हैं, वो होती हैं। और जो बड़े सेमिनार लगते हैं जिसमें वीआईपी आते हैं, वहां पे सेंटर जॉन और कुछ पास के जॉन मधुबन से कुछ लोग आ जाते हैं। ये इनका गेम पूरा प्लान किया हुआ होता है। और जिसी में कि चार को जोड़ो, आप चार को जोड़ो, जो इसमें जुड़ गया वो सूत्र नहीं है। अरे सूत्र तो तुम जिसके क्या गई हो वो सूत्री है, क्यों गई वहां उसको बुलाने के लिए, क्यों गई आप? और जब आ गई वो तो वो सूत्र खत्म हो गए, वो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है विनाश में। तो ये सब इनके गेम पीरियड बने आए हुए हैं सारी चीजें। अरे इनका जो है ना पैटर्न, वो सूफी जिहाद की तरह है। सूफी प्योर जिहादिस्ट है। और सूफी लोगों ने क्या नहीं नहीं, करा आप था, समझे नहीं, मैंने समझे नहीं, समझे एक मैंने समझे प्रेजेंटेशन की नहीं। थी सूफियों के ऊपर, तो ये लोग उसको कहते हैं, मेरे को भी याद आ जाएगा, सराय जैसी बनाते हैं, वहां पर फ्री है रहना। और जो है वहां पर आपको शिक्षा देंगे अपनी इस्लाम की।
तो इस तरह से जो है सेंटर्स बने हुए हैं। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कितनी जगहों पर इनके सेंटर्स हैं। पूरे पूरे भारत में इतने सारे जो हैं वो सूफियों के वो बने हुए हैं। दीदी आप समझी नहीं मेरा मतलब है, दूर तक की सोच के बोलता हूँ। जैसे आप सेंटर इंचार्ज हैं, भाई साहब भी सेंटर इंचार्ज हैं। अब मैं आया आपके पास, मैंने 4 को लाया, तो वो पाप हमें नहीं पड़ेगा। वो लेके आई है, उसको पड़ेगा कि सेंटर इंचार्ज जब उसके पास शिकायत लेके उसके हस्बैंड या कोई मदर फादर जाते हैं, मैंने नहीं बुलाया था, ना मैं बुलाने गई थी, ऐसे प्यार से बोलेंगी क्योंकि उनको पता है मैं नहीं लाई हूँ, मैंने नहीं बुलाया है। बुला के कौन लाया है? आप लाई, मैं लाई, वो लाई, 4 को वो लाई है। ये अपने पाप को भी बचाती हैं, अपने कर्म को भी बचाती हैं, अपने अरे दिमाग को भी आपने लड़ा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह दी। ये तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसेप्शन है इस्लाम में। जो मैंने 9 तरह के डिसेप्शन बताए थे, तो ये वही तरह का डिसेप्शन है। जैसे ये लोग क्या कहेंगी कि भाई क्या आप घर में हो? तो अगर आप घर में हो उस समय, तो आप जो है ना ये बोलो कि मैं घर में मतलब अपने उससे बोल दो कि वो घर में नहीं है, और अपने मन में बोल दो कि इस समय, और घड़ी का टाइम कुछ और मन में बोल दो, है। तो इसी तरह शब्द को कंप्लीट कर लो। तो ये एक और तरह से, जैसे आपको बोलेंगे कि दिवाली की आप बोलोगे ईद की मुबारकबाद, तो ये बोलेंगे दिवाली मुबारक नहीं बोलेंगे, आपको शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं बोलेंगे और मन में बोलेंगे इस्लाम में एक दिन आप अवश्य आए। दीदी नहीं, तुम देखिए, इतने बेवकूफ, ये बेवकूफी है ना इनकी भी। तुम खुद नहीं, से जैसे थोड़ी वो झूठ बोल सोचते हैं कि पाओगे, इस तुम्हें तो तरह पता जो ही है, है। वो सोचते हैं इस तरह हम पे झूठ बोलने का पाप नहीं पड़ा, लेकिन ये डिसेप्शन है। ये जो ऐसे अजय जी हम्म। बोल रहे हैं ना कि भाई ये सोचती है कि मैं तो नहीं लाई ना, तो दूसरा बंदा लाया है, तो हम तो नहीं लाए इसको। तो ये वही इस्लामी उनको, डिसेप्शन है। हाँ, उनको ये समझना चाहिए कि तुम अगर नहीं मानते हो तो भी ग्रेविटी का रूल रहने ही वाला है, कर्म का सिद्धांत भी वैसा है। तुम बोले नहीं तो मैं तो यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ से जंप नहीं मार रहा हूँ, लेकिन तुम वहां से गिर भी रहे हो या किसी भी तरह से नीचे आ रहे हो, तुम जाके नीचे ही गिरोगे। तो ये ग्रेविटी का सिद्धांत जैसे है, वैसे कर्म का सिद्धांत है। तुम घूम फिरा के जो भी कांड कर रहे हो, उसका कांड का तुम पे असर डेफिनेटली होगा, और दुगना होगा, क्योंकि तुम उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, नहीं उसे अपनी रजा भी दे रहे हो, और बस तुम सोच रहे हो कि भाई अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे मेरा इस पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन असर डेफिनेटली होता है। नहीं भाई साहब आपने बिल्कुल सही बोला। आ- आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन ये बुलवाती दूसरे से है कि कल को अगर कोई इनके पास खड़ा है तो ये विटनेस बनाते हैं कि हमने नहीं बुलाया, हम नहीं गए थे, हम नहीं लेके आए, हमने ये नहीं बुलाया, आप इनको ले जाओ। अब उनको पता है कि ये सब मोहन हो चुकी हैं, तो वो उसी में भागेंगी, घर में लड़ाई पैदा होगी, हमने नहीं तोड़वाए घर, हमने नहीं बुलाया। आपकी बात तो 100% सही है, ग्रेविटी वाली, सब चीज सही है। लेकिन इनकी पॉलिसियां दूर है, पाप उनको भी पड़ेगा क्योंकि उन्होंने आपसे बोल के बुलवाया है, आपसे बोल के वैसे बुलवाया, भी लोग वही है ही शादी कर। मूर्ख, तो इनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि वो कर्मों का सिद्धांत कहाँ जाने, कर्मों का सिद्धांत जानने की अकल ही नहीं है इनमें, तो ये ऐसी बेवकूफियां नहीं करेंगे ही। देखिए, आपने स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे जब बोले हम तीनों के स्कूल एक है, हमारे गुरु भी एक ही है। अगर साइंस पढ़ा रहे हैं, वो भौतिक पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो एक ही अध्यापक हम तीनों को पढ़ा फैक्ट्स रहा है। तो सेम तो ही हमारे रहेंगे गुरु, ना। फैक्ट्स फैक्ट्स तो हाँ, सूरज तो तो उसका हमेशा ईस्ट तो से ही उसने निकलेगा। जो उसने फार्मूले बताए वो एक ही बताए हैं। लेकिन वो जब हम दूसरे को जब हम पढ़ लेते हैं, जब हम भी टीचर बनते हैं, तो हम भी अपनी शिक्षा दूसरे शिष्य को देते हैं, तो वही पाप अगर हम गलत शिक्षा देते हैं तो वही पाप हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। करेक्ट। और बल्कि सरल जी ने ये भी सही बोला कि इनको डबल पाप लगेगा, क्योंकि देखो अगर ये चालबाजी कर रही है कि भाई मैं तो नहीं लाई सेंटर पे, तुमको दूसरी लाई,
पर तुम्हारी पॉलिसी तो तुम फॉलो कर रही हो, ऐसी संस्था को में तुम बैठी हो और तुम्हारी नॉलेज में है कि इस तरह से यहाँ पर लोगों को लाया जाता है झूठ बोलकर, और उस संस्था को तुम सपोर्ट करती हो, तो इसका मतलब तुम पाप की भागीदार हो। ये तो एक पाप हुआ, और दूसरा पाप ये है कि तुम जो है अभी झूठ बोल रही हो कि मैं तो नहीं लाई, जबकि इनडायरेक्टली तुम भी लाई हो। इनको ये नहीं पता है कि कर्म का सिद्धांत इतना कठोर होता है ना। एक्सीडेंट होता है तो आप सीधे चल रहे हो, किसी ने आपको ठोक दिया और आपको कुछ भी हो गया, तो उसमें भी कर्म का सिद्धांत यही बोलेगा कि भाई तुम्हारी भी इसमें गलती है, तुमने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटा भी एक गलती किया है तो उसका फल तुम्हें भी मिलेगा, फिर चाहे कितना भी बड़ा हो। तो ये इतने कठोर सिद्धांत को अपने ही इसका मतलब ये बेवकूफी भरी है, चीजों को। एग्जाम्पल आपने जो दिया है उसका मैं दे देती हूँ बेटर एग्जाम्पल। ये है कि अगर आपके सामने एक्सीडेंट हुआ और आप देख रहे थे और आपने उस व्यक्ति को नहीं बचाया, आप साथ में खड़े थे और आपने उस व्यक्ति को नहीं बचाया, तो आप भी उसके लिए जिम्मेवार है। आप करेक्ट। बोलेंगे कि भाई ठोका एग्जैक्टली। तो उसने है, मैंने तो नहीं ठोका, लेकिन देख तो आप भी रहे थे, तो आपके हाथ में था उसको बचाना, आप वहीं पे खड़े थे, लेकिन आपने उसको बचाया नहीं, बल्कि वहां से कह के एग्जैक्टली। निकल गए कि भाई ये मर गया, ठुक गया, तो मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं ठोका इसे। करेक्ट। तो ये कर्म का सिद्धांत छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ही गहराई से देखता है। तो और तुम ये ऐसी बातें कर रहे हो, तुम क्या पगले हो क्या? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ये लोग कितने बेवकूफ हैं, इनको नहीं, पता नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग जो है अपनी गुंडागर्दी को एथिक्स के पीछे छुपाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये किसको उल्लू पॉसिबल बना ही रहे नहीं हैं, है। अपने आप को उल्लू खुद बना रहे को ही, हैं। हाँ, खुद को ही उल्लू बना रहे हो क्या तुम? बनाओ फिर। हर हर महादेव जी, आपका स्वागत है, बोलिए, आपको कुछ कहना है तो। जी, सबसे पहले तो सभी को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको भी। जी, और ये तो गुंडे ही हैं और क्या, ये लोग जो है पैसे के नाम पे ठगी कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी जैसे आप सुना मैंने पूरा एक्सपोज़, पूरा पाखंड, और पता नहीं 7 दिन में राजयोग, सतयुग, मतलब क्या ये नॉनसेंस बातें हैं। और ऊपर से ठगना भी, मतलब लोगों को पूरा इन्होंने अपना धंधा वो बना के रखा है इल्लीगली, मतलब ना, सबको जो भी है माफिया जेल हो जानी चाहिए, तभी शायद इनको वो अकल आएगी ठिकाने। हम्म। और जेल भी बहुत छोटी सजा है इनके लिए। मुझे तो लगता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको उठा के कुछ ऐसी सिस्टम होनी चाहिए जिसमें हर एक सनातनी या कोई भी नॉर्मल इंसान भी रहे, वो कैसे कल्ट में, जैसे कि अभी ये हम कर रहे हैं स्ट्रीम और यूट्यूब में लोग आके देख रहे हैं, कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज भी शुरू होनी चाहिए जिसमें लोगों को पता चले कि कैसे आध्यात्मिक बेवकूफ ना बने। अच्छा, मैं वो ये भी भी एक बता दूं कि ये देखो, शिवानी जो है ये किटमैन कर रही है। ये मुरली नहीं बताती है, खाली मोटिवेशनल बात करती है, और ये वाली और कह देती है लोगों को कि तुम सेंटर पे जाओ। तो याद रखो कि शिवानी किटमैन कर रही है, जहां सत्य का केवल एक भाग ही बताते हैं, दूसरा भाग नहीं बताते, मुरली वगैरह का छुपा लेते हैं। और मुरलियां भी, अगर ये जो कोई बन भी जाता है ना अगर अनुयायी, तो उसको भी पूरा नहीं बताते हैं। मुरलियां अगर 44 पेज की हैं तो उनको केवल 4 पेज दिखाएंगे। तो ये किटमैन है, अगर आप सत्य का एक ही भाग दिखाएं तो वो किटमैन है। और इसी तरह तवरिया जो है वो अस्पष्टता से धोखा है। तो ये अस्पष्ट है कई चीजों में, आत्मा और ये सब वो जो बोलते हैं उस चीजों में ये अस्पष्ट हैं, और ये तवरिया वहां पर करते हैं आत्मा के विषय में। और सुविधा के माध्यम से धोखा ये तो बहुत करते हैं, ये तहसीर, यानी कि ये क्या करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में गए तो क्रिसमस भी मनाएंगे, फलानी जगह भी मनाएंगे, इनको सुविधा है। मतलब ऐसे तो इनका बर्थडे नहीं मनता, ऐसे ये केक भी काटेंगे क्रिसमस डे पे, सब कुछ करेंगे। ये तहसीर है, सुविधा, अपनी कन्वीनियंस से कोई भी धोखा देंगे। दीदी ये दीपावली दशहरा सब मनाते हैं, जबकि रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे तब दीपावली मनाई गई थी कि वो जीत के आए हैं। और ये लोग अपने बोलते हैं घरों में मत बनाओ, अगले दीपावली नहीं होगी, नहीं होगी, विनाश हो जाएगा।
ये इनका है। हम दीदी सिर्फ ये जानते हैं, जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, इनके लिए कुछ करा जाए। जब तक हमारी नारियां, देश की हमारी नारियां इतनी सुरक्षित और साक्षर शक्तिमान है कि वो अगर खुल के साथ आए, तभी इनका अंत किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने नारियों को ही सबसे आगे रखा हुआ है और नारियों का काट नारी ही कर सकती है। जो ऐसी नारियां हैं, और प्लस जो साथ में जैसे वो बुलाने जाती थी, घरों से लेके आती थी, उसी तरह आज अगर वो घरों से लेके इनकी काटाच करेंगी, जैसे ये लोग बैग में अपने को जेंट्स के रखती हैं, उसी तरह बैग में वो दिमाग लगा के सारी चीज का इनका कटाक्ष किया जाए, तो इनका अंत बहुत जल्द हो जाएगा। जी। और एक चीज मैं दिखाती हूँ यहाँ पर कि ये ब्रह्म कुमारी इसने लगाया है और कह रही हैं पवित्र क्रिसमस का आध्यात्मिक महत्व, कि ईसा मसीह का जन्मदिन है और ये एक दिव्य परिवार है, तो हम क्रिसमस ट्री और चमकता सितारा लगाएंगे, पत्तियों पर बल्ब लगाएंगे, हर एक पत्ता अद्वितीय है। और वृक्ष वंशावली मानव विश्व वृक्ष और विश्व समय चक्र का बहुत सटीक प्रतीक है, शाश्वत बीज है कि भाई परमात्मा एक सर्वशक्तिमान है और परमपिता है, और इस पेड़ की शाखाओं पर पत्ते सभी मानव आत्माओं का प्रतीक है। जो ट्रंक है वो स्वर्ण युग और रजत युग के समय को दर्शाता है, जब हम सभी इस ग्रह पर देवता थे और आदि सनातन देवी देवता धर्म केवल एक देवता धर्म था। एक भाषा, एक राज्य, एक कबीला और एक पंथ, सभी पूर्ण एकता का प्रतिनिधित्व, यानी कि हमें एक पंथ बना दिया इसने। और फिर शाखाएं टेकू चंद निकलती हैं। होता है। हाँ। और भगवान का अवतरण जो है वो अविनाशी बीज रूप है, जबरदस्ती में ये करने की वो दी है। सेंटा क्लॉज भी भगवान को दर्शाता है। सेंटा क्लॉज को हमेशा एक घनी अंधेरी चिमनी से नीचे आते हुए दिखाया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि भगवान कलयुग के अंत में आते हैं, जब दुनिया में अज्ञानता और अधार्मिकता का पूर्ण अंधेरा होता है। जबरदस्ती में सेंटा क्लॉज को इतनी इसके साथ बकवास, जोड़ने की कोशिश करी है। इतनी अभी बकवास, देखो, यानी कोई सुन। सेंटा क्लॉज के लाल कपड़े क्यों? तो यहाँ पे कह रही है कि सेंटा क्लॉज के लाल कपड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि भगवान आत्मा की दुनिया निर्वधम परम धाम से आते हैं, जो गोल्डन रेड लाइट की सर्वोच्च आध्यात्मिक दुनिया है, यानी सबसे आध्यात्मिक सर्वोच्च जो है वो रेड लाइट है। और जबकि रेड लाइट जो है ना, एक्चुअली में मूलाधार चक्र जो जिसपे गणेश जी का स्वामी है, जो कि हमारा मल का क्षेत्र है, वहां का है चक्र वो। बूढ़े दिखने वाले सांता क्यों? सांता क्लॉज को हमेशा पुराना दिखाया जाता है, जो दर्शाता है कि भगवान प्रजापति ब्रह्मा के पुराने शरीर रथ को मानव आत्माओं की सेवा के लिए साधन के रूप में लेते हैं। सांता के उपहार, सांता क्लॉज जो उपहार लाता है वो केवल भौतिक उपहार नहीं है, बल्कि सत्य, ज्ञान, पवित्रता और खुशी है। और इस तरह जबरदस्ती में इसने कहा है। अब ये कह रही है क्रिसमस या किशमिश कनेक्ट। क्रिसमस शब्द किशमिश यानी एक मीठा सूखा फल शब्द से मेल खाता है। अब इसने जबरदस्ती क्रिसमस को किशमिश के साथ लगा दिया है, जबकि क्रिसमस का मतलब होता है क्राइस्ट, क्राइस्ट का मास। मतलब जो ये कैथोलिक लोग मास करते हैं ना, उसको मास बोलते हैं। जैसे बहुत लोगों की गैदरिंग को मास बोला जाता है। और क्राइस्ट, तो ये हिंदी में क्रिसमस बोलते हैं, वैसे एक्चुअली क्राइस्ट मास है। तो इसने इसको किशमिश बना दिया जबरदस्ती। किशमिश एक मीठा जबरदस्ती का। सूखा फल है, शब्द से मेल खाता है, इसलिए आइए हम क्रिसमस के अवसर पर किशमिश की तरह मीठे बने। दीदी, ये लोग आप देखो इनकी टैक्टिक्स कि ये सेंटर में बनवाती हैं, और जाते कौन है? हमारे लोग, सनातन के ही लोग जाते हैं, हमारे परिवार के लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं कि हम देखो सब धर्म बनाते हैं। ये उनको उल्लू बनाती हैं। हम सब धर्म को मानते हैं, सब धर्म भगवान है। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ब्रह्म कुमारी से, कि जिस दिन आज क्रिसमस डे है, तो ये चर्च के सामने जाए, जैसे मंदिरों में लगाती हैं अपना सेमिनार, और वहाँ मंदिरों में बैठती हैं जाके, वहां पे ये अपना शिकार ढूंढती हैं, उस तरह ये क्रिसमस में लगाएं ईसाइयों के पास में, उसी कभी नहीं तरह ईद और लगाएंगी,
दीदी तो पूरी कभी बात भी सुन लगता है लीजिए। कि ये बहुत चालाक है, मतलब ये वहां पर करेंगी जहाँ दीदी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के हों, ज्यादातर हिंदू ही फंसते हैं। जय दीदी शेट्टी पूरी का बात, स्वागत है। दीदी एक मिनट एक मिनट, उसके बाद जिस दिन ईद और बकरीद होती है उस दिन ये मस्जिदों के पास लगा के दिखाएं, तब हम इनको मानेंगे। ये है, ये सेंटरों में हमारे ही बच्चों को बुला के, हमारे ही मिसिसों को बुला के वो सब चीजें दिखाती हैं कि हम चीज ये सब जगह जाके बोले कि ये तो सब धर्मों को मानती हैं। तो ये नहीं, मंदिरों और इनका चर्च इसका में एक बहुत बड़ा रीजन है, जी, इसका एक हाँ एक वही मिनट बहुत मैं, जय बड़ा शेट्टी रीजन से बात कर लेते हैं। जय शेट्टी जी, आपका स्वागत है, बोलिए जय शेट्टी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जी, तुलसी दिवस की आपको शुभकामनाएं, बोलिए। दीदी ये भी गलत ही, मैं तो बोलता हूँ कि तुलसी दिवस आज क्यों मनाना। हम नहीं नहीं, तुलसी उनके दिवस का विशेष। दिन है आज। आज तुलसी दिवस है। आज तुलसी दिवस भी है, और जो नीरज अत्री जी का वीडियो है, उन्होंने कहा जीसस सन ऑफ गॉड नहीं है, बल्कि वो सन गॉड है, SUN सन। और उन्होंने उसके एविडेंस दिए हैं, रिसर्च के बहुत तरह के आपको एक्सप्लेनेशन दिए। बहुत अच्छा वीडियो है उनका, देखना आप। बोलिए जय जी। आज का विषय तो जी। वैसे हमारा था कि एक एक बंदा था मैनचेस्टर में, उसने 60 पाउंड जो है चुरा लिए इनके। तो इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी उसकी, जबकि ये तो कब से लूट रहे हैं इतने इतने लोगों को, पूरी पूरी एस्टेट। जी बोलिए। 7 पाउंड कुछ ज्यादा ही होता है ना, 1500 2000 डॉलर जितना होता है ना। 60 पाउंड लूट लिए भाई, वहां के हिसाब से तो यहाँ थोड़ी ना खर्चने हैं भारत में। मतलब वहीं के लोग वहीं पर तो खर्चते हैं, तो उतने ही पैसों में तो खर्चेंगे वो। जी। और तो वो ये मेरे को लॉजिक समझ नहीं आता कि परम धाम का रंग क्यों लाल है और कोई रंग क्यों नहीं भगवान ने चुना है। पहला बात तो ये है, ठीक दूसरा है के कि लाल आप रंग। आंसर कर दो कि परम धाम का रंग लाल क्यों है। क्योंकि देखिए, मेरा भाई एक बार बोलता था एक, कि जिसको जिस स्टेशन पे जाना होता है वहीं तो उतरेगा वो। अगर जैसे उसको, जिसको जम्मू तक जाना है जम्मू जाएगा, जिसको लुधियाने उतरना है वो लुधियाना उतरेगा। तो इसी प्रकार जो डिफरेंट डिफरेंट चक्र हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं। लेकिन इन दीदी। लोगों ने तो अपना इनका पाखंड धाम फैलाया ना कि लाल, लाल तो सबसे नीचे जो मूलाधार का है वो है लाल रंग, चक्र में अगर आप दीदी देखें तो। दीदी वो नहीं है, इनका लाल रंग इसलिए है कि ये खतरे का निशान है। ये खतरे का निशान है। आपको आज से 2 2 ढाई महीने पहले क्या बोलते हैं जो बन के आए थे, कभी राज सिंह, कभी कुछ सिंह बन के आते थे, उन्होंने बोला था कि ट्रैफिक में हरी और ग्रीन रेड लाइट लगती है। तो ये खतरे का निशान है। वो तो मैंने करी थी एक्सट्रीम अजय जी। वो हाँ रेड हाँ, की, तो रेड खतरे का की निशान है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ट्रैफिक में स्टॉप साइन जो है वो रेड कलर का बनाते हैं। तो लेकिन देखो, रेड लाइट एरिया जो है वो, उसको रेड लाइट एरिया क्यों कहते हैं? प्रोस्टिट्यूशन का जो एरिया होता है उसको रेड लाइट बोलते हैं। तो रेड लाइट का मतलब है मत जाओ वहां। दीदी नहीं, सबसे पहले आप डीएम से मिलने जाओ तो वहां पे किसी भी वीआईपी के पास जाओ तो वहां इसके ऑफिस के बाहर बल्ब लगे होते हैं, ग्रीन और रेड। माने लाल का मतलब होता है अंदर कोई बैठा हुआ है, खतरे के निशान है, वो उनकी मीटिंग चल रही है। ग्रीन करता है तो रास्ता दरवाजा खड़ा है, वो अकेले हैं, उनसे आप तो बात कर मतलब तो सकते हैं। वही हुआ ना कि मत जाओ अंदर। तो हाँ रेड हाँ, तो का वो खतरे मतलब का ही निशान है। मत होता है, रेड का मतलब ही मत हाँ, होता है, और ग्रीन का मतलब होता है यस, अंदर तो जाओ। इनके क्या खतरे का निशान है, इनके क्या खतरे का निशान है। जो बाबा का इनका बना हुआ है वहाँ रेड ही जला हुआ है, खतरे का निशान है। भूत पिशाच जी ने का अच्छा, उसमें मैंने राज कर एक रहे और हैं। अजीब बात देखी है, जैसे ब्रह्म कुमारी मत, मत का मतलब है मत करो। राधा स्वामी मत, मतलब मत करो। मैं बहुत पहले मेडिटेट करती थी, तो मैंने एक एक वैसे बीइंग को उछल के देखा मेरे जो मेरे किचन की एक अलमारी से कूदा एक व्यक्ति, पर वो डॉट्स का बना हुआ था। मैंने उसको खुद देखा, और वो मेरे पास बोला, मेरे अंदर उसने विचार दिया कि राधा स्वामी मत दर्शन, मत दर्शन मीन्स मत दर्शन करो। तो मेरे को बड़ी हंसी आई। तो मैंने बाद में अपनी माँ को ये बात बताई थी। तो मैंने ये सोचा कि ये सारे लोग बोलते हैं कि ये मत है, फलाना मत है, मत मतलब तो मत करो। तो ये जो ये बोलते हैं ना, फलाना मत दर्शन, मत दर्शन, तो ये इसका ये अर्थ भी तो होगा।
दीदी इनको बड़ी चिढ़ होती है ब्लैक रंग से। मैं तो सोचता हूँ इनके सामने ब्लैक रंग ही पहन के हमेशा हाँ, ये जाना वो चाहिए अगर ये इन्होंने कहीं बोला देख। शत्रुघ्न जी विकृत थे क्योंकि वो काले थे। ये तो यहाँ तक बोलते हैं कि काले सतयुग में थे, किसी का आईब्रोज तक भिखारी थे। ब्लैक नहीं होंगे। आईब्रोज तक ब्लैक नहीं होंगे, आई के प्यूपिल्स तक ब्लैक नहीं होंगे तो क्या होगा, गोल्डन होगा सब कुछ बोलते हैं। तो फिर ये लोग चाय नहीं पीते क्या? चाय पत्ती तो काली होती है, तो फिर ये दूध ही डाल के पीते हैं, खाली दूध। नहीं, चाय पत्ती तो पीते हैं, खूब तो जोर शोर चाय से तो पीते काली हैं तो। होती है, चाय तो काली होती है। क्या बोले इनको, इनको रंग से बड़ा मतभेद है, फिर बोलते हैं हम किसी से मतभेद नहीं करते हैं। हम सबको आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने पहले इंसान तो बन जाओ पूरे, इस्लाम वो तो बन इस्लाम नहीं में रहे। तो कहता है कि अगर तुम्हें शैतान को देखना हो तो किसी काले आदमी को देख लो, ये इस्लाम कहता है। से वैसे मतलब क्या ये लोग ने अब्राहम रिलीजन को ही कॉपी किया है, सिर्फ हिंदू के ऊपर से अच्छा, चढ़ावा या फिर लेखराज क्यों कवर डाल सोचता के। था मैं ईश्वर हूँ? क्योंकि वो देखने में जो है वहां का था, पाकिस्तानी और उस टाइप का था, वो सिंधी, तो उसकी कद काठी अच्छी थी, रूप रंग गोरा था, तो वो अपने आप को भगवान ही समझने लगा। यस, वही तो कॉन्सेप्ट है ना, इन लोग को समझ नहीं आ रहा है ना। मतलब जो ये जो गॉडमैन बनते हैं, ये कैसे बनते हैं अपने आप को, पहले तो बहुत सारी चीजों में इगोइस्टिक कर लेते हैं और फिर अंत में गॉडमैन बन जाते हैं और उसके फॉलोअर्स भी बहुत सारे बन जाते हैं। और मोस्ट ऑफ जो गॉडमैन्स होते हैं, मतलब जो फॉलोअर्स बनाते हैं, जो कल्ट्स होते हैं, उनके आप देखोगे तो यही एक चीज देखोगे कि वो पहले बहुत अच्छे शौकीन आदमी था, फिर बाद में उसको अपने ऊपर और ज्यादा गर्व हुआ तो उसने अपना एक कल्ट बना लिया। तो ये भी वही है, मैं दो तीन जगह देखा ये तो यही दिख रहा है। साइकोलॉजी में एक चीज होती है गॉड कॉम्प्लेक्स, मतलब लोग अपने आप को गॉड समझने लगते हैं। मैं झूठ नहीं बोली हूँ, गॉड कॉम्प्लेक्स होता है, मैं आपको दिखा सकती हूँ ये लिखा हुआ। एंड द थिंग इज, इनके इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे हिंदू देवी देवताओं के तरफ भी अपमानजनक शब्द है, जैसे चंडिका, जो हमारी जो दुर्गा देवी है, उनको ये लोग बोलते हैं कि वो सब चंडाल होती है और वो सब क्या बोलते हैं, पाप योनि वाले जो आत्माएं होती है वो चंडाल बनेगी सब चीज में जाके। कहाँ पर बोला फिर इन्होंने, भी बताइए पूजा, जरा। मुरली है, मुरली है, बहुत सारी मुरली है उसमें, मैंने सुना है। नहीं, वो और मुरली जो में ऐसी वीडियो मुझे भेजिए, मैं कुछ हाँ, कर रहा मेरे हूँ। पास अभी पढ़ी नहीं है, पहले जब पढ़ता था मेरे को पता है ये सब चीजें। और बोलते थे, बोले जो चंडिकाएं होती है ना, वो उनकी पूजा तो होनी चाहिए ना, इसलिए बोले उनकी पूजा तो होती है पर क्या उनको बकरा वकरा दे के शांत कर दिया जाता है। मतलब इन अब लोगों ने। बेवकूफों की नाजायज औलादे हैं ये लोग, सीधी बात बोलूं, बेवकूफों की बेवकूफ है। अच्छा, और तो इनको ये आप खुद ये बताओ खुद मेरे को कि ये जो इस्लामी लोग थे, ये कौन थे? माले गनीमत की औलादे ही तो थे ना। माले गनीमत जो ये स्लेव्स कैप्चर करते थे, उनकी बच्चे पैदा हो जाते थे, तो ये वहीं की तो औलादे हैं ना, जो हाँ, ये सेम कॉन्सेप्ट तो मैंने इस्लाम में भी देखा। मतलब इस्लामिस्ट जो होते हैं वो भी खुद को ऐसा ही बोलते हैं कि जो हिंदूज और को इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदूज को जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सब जन्नत से ही है, जो आपके हिंदू देवता है, लेकिन सब अल्लाह के नमाज अदा करते हैं। है एक कुछ बात ऐसे वो पता है, जो मोहम्मद था ना, लेकिन वो तो बोना था और वो देखने में काला था, वो इजिप्शियन उस रेस से था, बिलोंग करता था। सेम गॉस्पेल था जीसस क्राइस्ट, आई थिंक जीसस क्राइस्ट भी तो काले थे अगर देखने जाए तो। उनका जो व्यक्तित्व था, जो रियलिटी में अगर उनका जो देखा, तो वो भी तो काले ही थे, लेकिन बाद में उनको अभी चित्रित गोरा बना दिया गया है। वो रेगिस्तान में रहते थे शायद, लेकिन था कुछ उनका भी। एक बात है ना, माइकल जैक्सन जितना जितना वो होता जा रहा था, बाद में गोरा होता जा रहा था। माइकल जैक्सन जो था वो ब्लैक था, लेकिन उसने वो सर्जरी जी, करवाई, गोरा होता जा रहा था। उससे सर्जरीज करवाई थी, हाँ, सर्जरी। और इन लोगों को पता है काले रंग से, इनको पता है कि इनका अंत क्या है, और काले रंग से इनको डरना ही चाहिए, क्योंकि काल जो है, काल वो काले रंग का ही होता है।
और इनका वही अंत है। इससे डराते रहते हैं, इससे दूर रहो काले रंग वालों से। ये काले रंग वाला आएगा काल, और आपको सबको उखाड़ के चले जाएगा। और ये लोग इसलिए नहीं जाते हैं नहीं क्रिश्चियन की जगहों पे, मुस्लिमों की जगहों पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि यही एक ही थाली की नहीं चट्टे बट्टे हैं ये लोग। चोर चोर के घर में अरे चोरी थोड़ी करेगा। एक एक एग्जैक्टली। मुसलमान अगर बन गए, अगर वो क्या बोलते हैं हिंदू जैसे जो ब्रह्मा कुमारी बन गए, तो उनको इतना बड़ा चढ़ा के दिखा गया, देखो हमने सबको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया वगैरह वगैरह। और तो और मैंने वहां पर ऐसे भी लोग देखे जो ब्रह्मा कुमारी के बेस में क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही है। जैसे मैं डायमंड हॉल में बैठा था, तो ये बाजू युक्ति में युक्त बैठे कौन बैठे, सा चल रहा है? युक्ति युक्त। हाँ हाँ, दी वो डायमंड हॉल में ही एक बाजू में एक व्यक्ति बैठा था जो शायद असम साइड के कहीं का था, नॉर्थ ईस्ट साइड का था। वो बोल रहा था कि जीसस क्राइस्ट कितना पवित्र आदमी है वगैरह वगैरह। फिर अच्छी बात होने लगी, तब तो मैं सेकुलर था थोड़ा बहुत। तो बोलने लगा, आप बाबा को मानते हो तो जीसस क्राइस्ट को भी माना करो ना, मैं आपको क्रॉस देता हूँ, देखना उसके पावर, देखना आपको ये होगा वो होगा। फिर बाद में थोड़ा सा अंदेशा होने लगा कि ये क्या चल रहा है भाई चक्कर। मतलब ब्रह्मा कुमारी के अंदर भी कन्वर्जन में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब वो बेस तैयार कर रहे हैं ये लोग। कोलैबोरेशन किया होगा दोनों ने। अच्छा, मैं आप पता नहीं, लोगों को कोलैबोरेशन गॉड का पता कॉम्प्लेक्स नहीं का पर दिखा देती हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो। गॉड कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक साइकाइट्रिस्ट की बुक है, और उसने ये लिखा है मसाया एंड गॉड कॉम्प्लेक्स। ये आइडेंटिकल नेचर में, इसको कई लोग मसाया कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गॉड कॉम्प्लेक्स। आप देखोगे कि दुनिया के जितने भी कल्ट लीडर्स हैं ना, वो सब अपने आप को गॉड समझते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि ये मैनकाइंड के सेवियर हैं। और ये 10% ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर ये जो है वो मसाया या गॉड कॉम्प्लेक्स है। और इनके अंदर ग्रैंडियोस डेल्यूजन्स हैं, और सीजोफ्रीनिया भी है, बाइपोलर डिसऑर्डर और नार्सिसिज्म, ये सब चीजें इन लोगों में पाई जाती हैं। और मोहम्मद जो है वो इन मेजॉरिटी ऑफ डिसऑर्डर से सफर करता था। बाइपोलर वैसा होता है जो कभी तो बड़ा एक तरह का व्यवहार करता है, फिर अचानक से बदल जाता है। और यहीं पर आप देखोगे कुरान की पोलराइजिंग वर्सेस, कुछ तो वैसी हैं कुछ ऐसी हैं, क्योंकि मूड स्विंग, जब अच्छा मूड हुआ तो अच्छा बोल दिया, गलत हुआ तो गलत। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर जो है वो बता रहा है कि बहुत सारी आइकॉनिक रिलीजियस फिगर्स हैं, जैसे जीसस ऑफ नाजरत, बुद्धा, बिब्लिकल प्रॉफिट्स, इनके बड़े ग्रैंडियोस होते थे ये। और मसाया हिब्रू में मतलब होता है अनॉइंटेड, यानी कि जो डिलीवरर है ईवल से, जो सेवियर है। और मोहम्मद का मतलब तो प्रेस्ड वन है, लेकिन मोहम्मद का नाम काथम था। मोहम्मद तो उसने खुद रखा था अपना नाम, जिसको ये कहते हैं। मोहम्मद कहता था अगर तुम अल्लाह से माफी मांगोगे तो अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम मोहम्मद से माफी मांगोगे तो अल्लाह तुमको माफ करेगा। तो उसने अपना पोजीशन अल्लाह से भी ऊपर रख लिया था। इवन ये मुस्लिम धर्म को प्रमोट पता है कौन कर रहा है आजकल? धर्म मत जैन बोलो, धर्म। मुस्लिम मजहब बोलो। हाँ मजहब। जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले प्रमोट कर रहे हैं। बात ये है एक ना मुनि। सरल जी, बहुत दिन पहले की बात है, जब ये जैनी वगैरह नहीं हो मतलब इतने लाइमलाइट में थे, तो मैंने एक स्ट्रीम करी थी, तो मैंने कहा था जैनी लोग ना मुंह पर वो रखते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा भी हर्ट ना हो। तब से मुसलमान जो है जैनियों के पीछे लग गए, और इन्होंने कहा, क्योंकि इसके पीछे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि किसी को कैप्चर करना हो ना, अगर आपको शिकार करना हो, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ाती थी, तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी थी। अगर आपको एक चिड़िया का शिकार करना हो, तो आप अगर उसके 5 फीट ऊपर गोली मारो, एक 5 फीट नीचे, तो चिड़िया कैप्चर है। तो मतलब दो एक्सट्रीम ले लो, क्योंकि जैनी इतने कदर तक जो है वो हार्म नहीं करते थे, तो इन्होंने अपने आप को उसके ऑपोजिट में रख लिया, उनके ऊपर फीड करने के लिए।
मतलब ये एक तरीका है, जैसे इनको अपने अपने आप को प्लेस करना होता है, तो अब ये बोलने लगे इस मुसलमान कि हम तो जैनी थे पहले। पता नहीं शायद ओके, आपको वन समझ में आया हो। एक यही चीज कारण मैंने था पढ़ी कि थी। उन्होंने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान लिया, ताकि एक तरफ इंडिया को जैसे इनको कैप्चर करना हो, तो एक तरफ जो है ईस्ट ले लो, एक तरफ वेस्ट ले लो, बीच में इंडिया। यानी अगर तुम्हें किसी को चिड़िया पकड़नी हो तो उसके ऊपर और नीचे, यानी कि एक लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों तरफ आप कैप्चर कर लो, दोनों तरफ से। तो इसीलिए इन्होंने इंडिया के एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, इस तरह से लिया हिस्सा। ओके दीदी, एक मेरे को बात पूछनी थी। ये ब्रह्मा कुमारी इसका जो ये ब्रह्मा बाबा के अनुभव वगैरह एक बुक था बहुत पुराना, मैंने हम्म, सब बुक्स फेंक दिए, पर उसकी कुछ चीजें मेरे को याद है जो मैंने पढ़ी थी। उसमें एक चीज ये आया था कि ये जो दादी गुलजार और दादी जानकी है, इन्होंने इनका अपना अनुभव बताते हैं कि वो ब्रह्मा बाबा जो भी है दादा लेखराज, उन्होंने इनको भेजा था काशी में, और बोलते थे कि इनको एक मकान किराए का मिलता था जिनके दोनों तरफ के दरवाजे खुले थे। मतलब कि वो घर कैसा था, मेरे को आज तक वो बनारस में मैं ढूंढा ढूंढा नहीं मिला। वो बोलते थे कि उसके बाजू में मल्ल युद्ध का अखाड़े वाले होते थे। फिर वहां जाके पता लगा कि जब ये लोग आए थे वहां, तो वहां मार मार पिटाई हुई थी उनके साथ और वो भाग गए थे। उस समय के बाद है जो उन लोग वहां के जो पुराने लोग हैं उन्होंने बताया था कि ब्रह्मा कुमारी का बेस तो ऐसा हो। तो ये लोग उल्टी सुल्टी चीजें भी किताबों में छाप रहे लोग, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे, रिसर्च नहीं कर रहे, दे आर नॉट रिसर्चिंग इवन। मतलब कि ये लोग कुछ भी छाप रहे हैं और लोग उसको मान रहे हैं। जय जी, मुझे ना ये वाली बात समझ नहीं आई, अब दोबारा से एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ मतलब एक अनुभव सुनाते हैं, यानी जो दो दादियाँ होती है, दादी जानकी वगैरह, गुलजार दादी, हाँ गुलजार दादी है, जो भी हो, जिनके शरीर में शिव बाबा आता थे वगैरह वगैरह, हाँ, जो भी हाँ, है। हाँ, उनके साथ एक दादी थी, वो बोलते थे कि उन्होंने बनारस में पहले पहले गए थे, जब नींव रखने जाते हैं ना ये लोग, हाँ, जैसे नया नया जब दादा लेखराज के समय, तो हाँ। उन्होंने एक मकान खरीदा जिसमें दोनों तरफ दरवाजे ही नहीं थे। आप सोचिए ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं अभी। मतलब जहन्नुम में कुछ भी मिलते होंगे। डू यू थिंक ऐसा कोई मकान हमारे हिंदू शास्त्र में कभी बना है? इवन झोपड़ी जिसमें दरवाजे ही ना और दोनों तरफ खुले और लोग आ जा सके, मुझे और वो इतना एक ही पता छोटे। है जय जी कि बहुत पहले मेरे जो दादाजी का मकान होता था, तो उसमें जो पुराने स्टाइल के मकान होते थे उसमें बाथरूम नहीं होता था। मतलब जो बहुत ही पुराने जमाने के, तो उसमें बहुत सुरंगें होती थी, जैसे बड़े बड़े जो किले टाइप के, और उसमें ना बाथरूम की जगह एक बड़ी सी दीवार होती थी, उसके पीछे लोग नहा लेते थे। वो बात ठीक है, बट ऐसा कोई जो भी घर होगा, होता है दरवाजे क्या? नहीं थे तो इन्होंने उसको बना लिया, छोटी सी बात नहीं को न, बतंगड़ बना के गड़बड़ कर दिया। नहीं दीदी, मतलब समझ लो कि एक घर है, समझ लो, एक इमेजिन करो एक घर मैं है, समझ मतलब एक रही हूँ कि मकान में दोनों तरफ दरवाजे ही नहीं थे, तो मकान में नहीं, बाथरूम का दरवाजा नहीं होगा, मकान का तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो मकान कैसे होगा फिर। और जो छत है वो कहाँ लटक रही है, अगर साइड की वो ही नहीं है तो। और वो बोल रहे थे कि वो अखाड़े के बाजू में था। वहां पर मल्लयुद्ध का अखाड़ा तो कई वर्ष पहले खत्म हो गया था बनारस में। तो ये लोग कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लेके आए और वो बुक्स में छाप रहे लोग। मैं वहां जाके रिसर्च किया हूँ ये सब चीजें कि ऐसे भी कुछ चीजें हुई है क्या। जब मैं बनारस घूमने गया था तब तब हम्म, कुछ भी नहीं था ऐसा। ये सब झूठी बातें लिखी गई है उसके अंदर, ऐसा हुआ था वैसा वगैरह हुआ था। अब जयंती लिखती है अपने अनुभव में कि वो वहां पर मतलब पोलर जगह पे जहाँ पर क्या बोलते हैं अपने जो नॉर्थ साइड है ना, अर्थ का जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा वो लोकेशन, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। अमरनाथ। नहीं नहीं नहीं, पोलर पोलर जहाँ पर वर्ल्ड के मैप में जो आर्कटिक, पोलर जगह है। आर्कटिक, आर्कटिक। यस, आर्टिक आर्टिक रीजन्स के वगैरह, वहां वो रहती थी इग्लूस में और वो सब्जियों का में पानी डाल के पीती थी। कैन यू इमेजिन इवन कि कोई व्यक्ति वहां जीवित ऐसा रह सकता है?
ऐसे अनुभव छापे हैं इन लोगों ने बुक्स में, मतलब जिसका कोई वो लॉजिक इल्यूजन में थी ना, मतलब उसने कल्पना की थी, तो दिखाए, वो प्रूफ दिखाए ना इसका, वो टिकट लेके आर्कटिक रीजन में गई थी, वहां तो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं जाते हैं, मतलब कुछ ही कोई टीम लेके जा सकता है आर्कटिक में, हर कोई तो नहीं गया है। एंड मेरे को तो लगता क्यों नहीं है गई कि अभी वहां वो पे? बुक्स में वो बोलती है कि वहाँ सेंटा का प्रचार करने, शिव बाबा का प्रचार करने। द थिंग तो इज, वहां किसको पे दो, प्रचार करने मेरा गई थी? पेंगुइन्स को, बोलो पेंगुइन्स को। वहां पे पेंगुइन्स है और वो वहां पे भालू है। उनको प्रचार करने गई थी। बेर्स को तुम यस उनका अच्छा, वो बेर सफेद होते हैं, अच्छा इसलिए। मतलब झूठ की भी कोई हद है। ऐसी चीजें उन लोगों ने छापी थी जिसको बाद में उन्होंने शायद बासर के भी कर दिया, मेरे को पता नहीं, लेकिन ओल्ड बुक्स में अभी भी पता होगा, लिखा होगा। अगर किसी के पास पढ़ा हो तो पढ़ना, लॉजिक से पढ़ो। मैं तो बोलता हूँ उनके लॉजिक ही ऐसे है कि ऊट पटांग लॉजिक्स है। आप दीदी उनके बुक्स पढ़ोगे ना तो ऊपर से ही लगता है जाएंगे, कि भी अगर आप उनकी बातें नॉर्मल। करना, इन लोग की बातें करना भी समय का व्यस्त करना है। इतनी घटिया और इतने नहीं सेंसलेस लोग हैं ये लोग, तो इनकी बातें करना भी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे कई बार। वो तो खैर है, क्योंकि एक व्यक्ति कितना झूठ मतलब सहेगा। हर बार हम डिस्कस कर रहे हैं इनका दोगलापन, दोगलापन वही आते रहता है भाई, इसको दोगलापन की दूसरी परिभाषा है ये लोग। तो बस लोग अवेयर हो इसके लिए हम स्ट्रीम करते हैं, लेकिन तो में कोई कुछ सर पैर के बिना की बातें हैं, इनमें कुछ है ही नहीं, सेंसलेस और क्या यूजलेस यूजलेस लोग हैं ये लोग। इनकी बातें भी वैसी, इनका आचरण भी वैसा, और ऐसे बहुत सारे पंथ सब बन चुके हैं आजकल। जी, जी। तो स्ट्रीम क्लोज करते हैं, 1.5 घंटा होने वाला है। तो लास्ट में कुछ कहना है आपको कि भाई अपना तो खूब 40-40 सालों तक इन्होंने लोगों की एस्टेट वशीकरण करके रख ली, और दूसरा अगर जरा सा 60 पाउंड भी चुरा लिए तो उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इनका अपना कर्म था कि इनकी चोरी हो गई। दूसरों के केस में तो ये बोलते हैं भाई उनका कर्म था, इसका कर्म था, फलाने का कर्म था। तो इस केस में इन्होंने नहीं किया, बल्कि उसको एक पीआर अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो यही कहना चाहूंगा कि भाई कोई और आपको अध्यात्म में हेल्प नहीं कर सकता। अध्यात्म का अर्थ ही है कि स्वर्ग का अध्ययन करना। तो ऐसे जब बाबा और लोग जो बोलते हैं ना हम आपको ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तो ये सीधे सीधे इनकी शुरुआत ही एक असत्य या झूठ से हो रही है। उसके बाद इनके जो पर्चे वर्चे जो रहते हैं, अनुभव जो रहते हैं, ये बनी बनाई बातें कौन प्रूव कर सकता है? कोई भी प्रूव, वो खुद भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। और आप कौन, पढ़ने वाला थोड़ी वो प्रूफ देखने जाएगा, अरे हाँ ये हुआ है कि नहीं, वो लिखा हुआ है तो वो मान लेना है। जैसे बड़ा झूठ जो रहता है वैसे ही तो होता है, लोग मान लेते हैं। कौन किसके पास टाइम है वो वेरीफाई करने का, रिसर्च करने का? लोग नहीं करते हैं। तो अगर आपको सच में आध्यात्म का अनुभव करना है तो खुद करिए, और खुद से ही इंसान वो आध्यात्म प्रैक्टिस कर सकता है। इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग, यानी इंटीमेट थिंग जो रहती है वैसी ही आध्यात्म भी इंटीमेट, इसलिए उसका इतना प्रचार वचार करने की कोई जरूरत नहीं है। राम ने अपना धर्म नहीं बनाया था, कृष्ण ने अपना धर्म नहीं बनाया, तो ये लोग को क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि उनको धर्म बनाना पड़ रहा है, पंथ बनाना पड़ रहा है? इनको ये समझना चाहिए कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया, पैगंबर ने ये इस्लाम बनाया, फिर इसने वो बनाया, इसने बनाया, लेकिन इन सब के भी ऊपर एक था, उनका बाप कौन था ये इनको पता ही नहीं है। तो ये शाश्वत विश्व प्रणाली जो हमारा देश, हम सनातन हिंदू धर्म जिसे बोलते हैं, उस वही शुरुआत थी और वही अंत है, और उसके अलावा कोई भी दूसरी चीज आपको किसी भी तरीके से कहीं पे भी लेके नहीं जा सकती। वो सब आपको धोखा दे सकती है, आपका उत्पीड़न कर सकती है। तो बस मिंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। जी। हर हर महादेव जी, आपको एंड में कुछ कहना है? अरे जी बिल्कुल, इन्होंने सत्य कहा, सरल जी ने और जय जी ने। और धर्म तो एक ही है, सनातन, जो कि अनादि काल से है, जिसका ना कोई अंत है, जो सृष्टि के पहले भी था और बाद में भी रहेगा। बाकी तो ये फेक नरेटिव है, इस्लाम या ये पंथ, ये एक बिली फॉल्स नरेटिव अपना ही बना दिया है।
और इसका फुल स्टॉप भी होगा, यही महादेव से, ईश्वर से प्रार्थना है जी, इतना ही कहूंगा। जय जी, आपको कुछ कहना है? जय श्री कृष्ण, बस इतना ही कहना है बस। वो है, जी। उनके बुक्स पढ़िए पहले तो लॉजिक से। मैं तो ये बोलता हूँ दीदी, लॉजिक हमें नहीं, जो पढ़ रहे हैं, जो बीके में है, वो जी। लॉजिक से पढ़े, ओपन माइंड से पढ़े, तो पता चले कि इनके बुक्स में कितने झूठी बातें लिखी है। बाकी बातें तो ठीक है, और उस चीजों को असल चीज के साथ कनेक्ट करके देखिए, तो पता चलेगा इनकी कितनी सच्चाई होती है। जैसे चावल में कंकड़ बीनने होते हैं ना, ऐसे इनके झूठ के अंदर हमें सत्य ढूंढना पड़ रहा है। जी, तो मैं तुलसी आरती से ये समाप्त करती हूँ। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारे छोटे से गिलहरी प्रयास से बहुत लोगों का जीवन बचेगा और नए लोग इस पंथ को ज्वाइन नहीं करेंगे। और इनका दोगलापन साफ नजर आता है, दूसरों के बड़े-बड़े रेप हो जा रहे हैं तो ये कहते हैं इनका ही कर्म है, और अपने जरा से 60 पाउंड जो है चोरी हो गए तो इन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। तो इनका आचरण ये मनसा वाचा कर्मणा नहीं है, ये मनसा वाचा जो है वो है, एक नहीं है, डिफरेंट है। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। आप सभी को तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच रक्षा करके भ्रताता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवल्ली है ग्राम्या, मैया सूरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच रक्षा करके भ्रताता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच से रक्षा करके भ्रताता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच रक्षा करके भ्रताता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, मैया श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम जब है उनका, प्रेम जब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच रक्षा करके भ्रताता। जय जय तुलसी माता।